हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंजू। जैसा कि हम डेली ही करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्लस स्टैटिक जी के, तो वैसा ही हम आज करने वाले हैं यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो लिया है हमने, भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एपीजे अब्दुल कलाम। तो बताइए यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? क्विकली आंसर में राइट आंसर क्या है? आई होप कि आपने सोच लिया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जन्म दिवस पर ही क्या है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, राइट। अब जो हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं, इनमें 3 नाम और भी हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एपीजे अब्दुल कलाम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इनके बारे में तो डिस्कस करना बनता है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में। सावित्रीबाई फुले से जो पहला क्वेश्चन बनता है, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कौन सा, कि देश की पहली महिला अध्यापिका कौन है? तो वो कौन है? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले कौन थी? जो ज्योतिबा राव फुले, जो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कल्याण के लिए काम करते थे, उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। और उन्होंने, ज्योतिबा राव फुले जी ने पहले सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, उसके बाद अपने साथ ही सामाजिक कार्यों के लिए अपने साथ जोड़ लिया। सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला है जिन्होंने सबसे पहले नारी उत्थान के लिए, नारी शिक्षा के लिए, सशक्तिकरण के लिए उनके आवाज़ उठाई थी। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे समाज के अंदर सामाजिक कुरीतियाँ थी, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सब के ऊपर, है ना, इनके ऊपर कानून बनाने के लिए आवाज़ उठाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो बताने के लिए बहुत कुछ है कि कौन से ईयर में क्या है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सारा डिस्कस करती हूँ तो वीडियोस बहुत ज़्यादा, जो हमारी वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इनके ऊपर हम अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में अलग से वीडियो बनाई जाए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सभी के बारे में। अब चौथा नाम आता है यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम शायद सुन के सभी के दिमाग में एक अलग सी ही इमेज बन गई होगी, क्योंकि अपने आप में अब्दुल कलाम जी, मतलब आप मसीहा समझ सकते हैं, गरीबों के मसीहा। इनका जो जीवन रहा है ना, बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। यहाँ तक कि बचपन में जो इन्होंने इतना स्ट्रगल किया अपनी फैमिली को सहारा देने के लिए, खुद के एजुकेशन के लिए, कि एजुकेशन ये कैसे प्राप्त करें, उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। घरों घरों में जाकर इन्होंने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति कैसी रही होगी उस टाइम। इसके बावजूद भी एपीजे अब्दुल कलाम देश के फर्स्ट सिटीजन के रूप में भी, है ना, चुने गए हैं। मतलब प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट, मतलब पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। जो इनका टेन्योर था, कब से कब तक रहे थे, ये 2002 से 2007 के बीच तक, है ना, इन्होंने काम किया था एज ए प्रेसिडेंट। और यहीं पर बात नहीं, इन्होंने मिसाइलें भी बनाई, हमारे देश का नाम रोशन किया इन्होंने। बहुत सारी मिसाइलें बनाई हैं, जैसे अग्नि का नाम सुना होगा, अग्नि, पृथ्वी, आकाश,
नाग, ये सारी मिसाइलें किसके द्वारा बनाई गई थी? APJ अब्दुल कलाम द्वारा बनाई गई थी। आई होप कि समझ गए होंगे आप। तो इनके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये आप पिक्चर देख लीजिए, ये है सावित्री बाई फुले। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? रूस, भारत, दक्षिण कोरिया, इटली। तो बताओ राइट आंसर क्या है यहाँ पर? क्विक आंसर में राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है इंडिया, हमारा भारत, हमारा इंडिया। इसने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। किस मामले में? अर्थव्यवस्था के मामले में, क्योंकि पहले ब्रिटेन जो था हमारे से आगे था, बट अब पीछे हो गया है। तो हम 5वें नंबर पर हैं, तो मतलब 4 हमसे ऊपर हैं। तो वो कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, जापान, जर्मनी। ये 4 अर्थव्यवस्था के मामले में हमसे आगे हैं। ठीक, हम 5वें नंबर पर हैं। तो ऐसा ब्रिटेन से, जो यूनाइटेड किंगडम से आगे, हम 2 बार निकले हैं। फाइन, आई होप क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं तो कैपिटल बता दीजिए। हम बार बार इसलिए इन चीज़ों को पूछते हैं कि किससे याद हो जाए। कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, आई होप पता होगा, लंदन। राइट, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 3 सितंबर, 1 सितंबर, 5 सितंबर, 8 सितंबर। क्विकली आंसर में राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है बताइए? 5 सितंबर। ओके, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि चैरिटी है क्या आखिर। सुना होगा ट्रस्ट, चैरिटी, सबने सुना होगा। इसमें होता क्या है, जो ये ट्रस्ट बनाया जाता है, चैरिटी बनाई जाती है, इसमें लोग अपनी स्वेच्छा से जो कुछ उनसे बनता है वो देते हैं। वो पैसे हो, कोई चीज़ हो, थिंग्स हो, कुछ भी हो, और वहाँ पे कलेक्ट की जाती हैं। और वो चीज़ें जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक, या उन पैसों से उनकी हेल्प की जाती है। यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं होता कि हमें इतना ही देना है। आपके पास जो है हम वहाँ दे देते हैं। चैरिटी जो ट्रस्ट बनाया जाता है, ये छोटे लेवल पे भी बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बनाया जाता है, नेशनल लेवल पे बनाया जाता है। हम छोटे मोटे कार्य करते हैं, अगर आपने देखा होगा गांव में भी बना लेते हैं, कुछ काम करना है तो ये बना सकते हैं। तो आप समझ गए? इज इट क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? 36वें राष्ट्रीय खेल का, गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या नई दिल्ली? तो बताइए राइट आंसर क्या है? कहाँ पर किया जा रहा है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन? तो वो किया जा रहा है गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। कैपिटल ऑफ द गुजरात बताइए? गांधीनगर। आई होप सबको पता होगा। अब आपको बताना है यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम, गवर्नर का नाम। ओके, मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश पता होगा कैपिटल, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश शिमला, नई दिल्ली संघ शासित प्रदेश भी है और कैपिटल ऑफ द इंडिया। और जो हमारी तीनों इकाइयाँ हैं वो भी किसके? दिल्ली के अंदर हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद। इज इट क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े प्रजाति की खोज की गई है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। आई होप कि विजुअल हो रहे होंगे। एक मिनट थोड़ा और बीच में कर देती हूँ। यस, अब दिख रहा होगा।
तो बताइए, नए जो केकड़े की प्रजाति है खोज की गई है कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या केरल? तो बताइए राइट आंसर क्या है? क्विकली टेल मी, राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है कर्नाटक, मतलब ए इज़ द राइट, कर्नाटक। केकड़ा कर्नाटक, मतलब याद करना आसान हो गया। ये मतलब 75वीं है ये, मतलब 74 टाइप के केकड़े की प्रजाति हमारे इंडिया में पहले से थी और ये 75वीं की गई है। और जो वन विभाग के प्रेमी और फोटोग्राफर और वन रक्षक 2 लोगों ने मिलकर इस प्रजाति की खोज की है। तो वो कौन कौन से थे 2 लोग, उनका नाम देख लेते हैं। एक तो ये देखो, वन्य जीव के प्रेमी और फोटोग्राफर गोपाल कृष्ण हेगड़े, और वन रक्षक का क्या नाम था? परशुराम भजंत्री। मतलब इन दोनों लोगों ने मिलकर एक नई प्रजाति की खोज की है केकड़े की। तो अब टोटल कितनी हो गई हैं? 75। आई होप इट क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के 56वें नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लिज ट्रस, ऋषि सुनक, प्रीति पटेल, पेनी मोड्रोंट। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या है? क्विकली आंसर मी, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ए इज़ द राइट, लिज ट्रस। ये एक महिला हैं, लेडीज हैं। ओके, एलिजाबेथ ने, जब एलिजाबेथ के टाइम में ही उन्होंने शपथ दिलाई थी लिज ट्रस को, जो अब एलिजाबेथ हमारे बीच नहीं रही हैं। यूनाइटेड किंगडम की सबसे ज़्यादा टाइम तक महारानी के रूप में उन्होंने कार्य किया है, 70 साल 7 महीने। और जो ये एलिजाबेथ सेकंड हैं, ये बहुत ही काइंड हार्टेड वुमेन हैं। अपनी छाप पूरे यूनाइटेड किंगडम में तो अपनी छाप बनाई ही रखी है। 70 साल 7 महीने उन्होंने महारानी के रूप में काम किया है। और इसके अलावा हमारे इंडिया से भी बहुत ही पुराना नाता है यूनाइटेड किंगडम का। तो कहीं ना कहीं जो महारानी एलिजाबेथ थी उनका लगाव इंडिया से भी था, क्योंकि अभी जब इनकी डेथ हुई तो ट्वीट करके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बताया कि जब मैं इनसे मिला, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 के बाद वो मिले, तो उन्होंने कहा कि मुझे एलिजाबेथ ने वो रुमाल दिखाया जो उनके शादी के टाइम महात्मा गांधी जी ने उनको गिफ्ट किया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गिफ्ट अगर अब तक रखा है तो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव, उनका जो लगाव है हमारे इंडिया से भी रहा होगा। इज इट क्लियर? तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपशिष्ट प्रबंधन की विफलताओं के लिए किस राज्य पर जुर्माना लगाया है? पश्चिम बंगाल पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो बताइए कहाँ पर लगाया है, किसके ऊपर? तो वो लगाया है पश्चिम बंगाल के ऊपर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, पश्चिम बंगाल के ऊपर। जो वहाँ के ठोस जो पदार्थ हैं, तरल अपशिष्ट, उसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, उस पर बैड इफेक्ट पड़ रहा था, क्षति पहुँच रही थी हमारे पर्यावरण पर। इसी वजह से जो क्या है, जुर्माना लगा दिया है सरकार ने पश्चिम बंगाल के ऊपर। कितने का? 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कितने का? 3500 करोड़। और 3 महीने का टाइम दिया गया है कि इसका कोई ना कोई उपाय निकालिए इसकी बहाली के लिए, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा है तो इसका जो बैड इफेक्ट है, मतलब हमारे पूरे पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा ये, तो हर एक चीज़ पर उसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो इनको 3 महीने का टाइम दिया गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? हिमाचल प्रदेश के अंदर, लद्दाख के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर। तो बताइए राइट आंसर क्या है यहाँ पर? क्विकली आंसर मी, राइट आंसर क्या है? यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है लद्दाख। बी इज़ द राइट, लद्दाख के अंदर नाइट स्काई अभ्यारण्य खोला जाएगा। और इसका एक दूसरा नाम भी है, कई बार नाइट स्काई ना देकर दूसरा नाम दे देगा, ये देख लेते हैं। इसका दूसरा नाम जो है क्या है? डार्क स्काई रिजर्व।
तो दोनों आपको याद रखना है। और ये किस टाइप का है अभ्यारण्य जो ये बनाया जा रहा है, किस टाइप का है लद्दाख के अंदर? इसमें खास बात क्या है, रात्रि के वातावरण और सितारों वाली रात्रि के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब आप जब भी जाएंगे, डे में जाते हैं, नाइट में जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो व्यू होगा वो आपको ऐसा फील कराएगा जैसे कि आप नाइट में घूम रहे हैं और अंधेरी रात है, वहाँ पे सितारे मतलब जो स्टार वगैरह हैं वो हमारे टिमटिमा रहे हैं। कुछ इस तरह से इसको बनाया जाएगा। आई होप क्लियर होगा। इज इट क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। आई बिलीव कि आपको समझ आया होगा। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश ने आर्मी जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया है? भूटान ने किया है, जापान ने, बांग्लादेश ने या नेपाल ने? तो बताइए, जो हमारे प्रमुख हैं मनोज पांडे भारतीय सेना के, उनको किसने सम्मानित किया है आर्मी जनरल की मानद रैंक से? कौन से देश ने? तो वो किया है नेपाल ने। मतलब डी इज़ द राइट, नेपाल ने किया है। और नेपाल से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और एक मित्र देश भी है इसके साथ साथ। तो आप ये बता दो कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, जल्दी से बताओ। विद्या देवी भंडारी, राइट। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ, आई बिलीव कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको समझ आया है या आप वीडियो चाहते हैं आगे भी, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हम मोटिवेट होते हैं, हम आगे काम करें या ना करें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ विदा लूँगी आपसे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। बाय बाय, टेक केयर।